आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो किसी नॉर्मल इंसान की लाइफ पे नहीं बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन पर बेस्ड है जिसका नाम है फेरुशियो लैम्बोर्गिनी है। हाँ दोस्तों, जो कि लैम्बोर्गिनी कंपनी का ओनर है। ये काफी मोटिवेशनल और रियल लाइफ बेस्ड मूवीज है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक फार्मर के बेटे ने पहले एक ट्रैक्टर कंपनी बनाई और फिर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मशहूर कार कंपनी फरारी को टक्कर देते हुए लॉन्च की लैम्बोर्गिनी कार कंपनी। तो बिना किसी देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी की शुरुआत होती है एक कार रेस से, और ये कोई ऐसी वैसी कार रेस नहीं होती बल्कि एक आइकॉनिक रेस होती है जो कि लैम्बोर्गिनी कंपनी के ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी और फरारी कंपनी के ओनर एंजो फरारी के बीच हो रही होती है। फिर दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और दो यंग मैन वॉर के बाद फाइट करके पहुंच चुके हैं इटली, और उनमें से एक होता है यंग फेरुशियो और उसका दोस्त मैटियो। वॉर से लौटे फेरुशियो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सिलिया से मिलने जाता है। दोनों इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और काफी मोमेंट शेयर करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर जाते हैं फेरुशियो के फॉर्म में, और वहां फेरुशियो मिलता है अपने ब्रदर से और अपने पापा से, जो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब ये तो काफी ऑब्वियस था क्योंकि उनका बेटा वार से सही सलामत जो लौट आया था। सब काफी खुशियां मनाते हैं। फिर हमें फेरुशियो अपने पापा के साथ फार्मिंग करते हुए दिखता है और हमें उन दोनों के बीच कुछ डीप टॉक्स करते हुए दिखाया जाता है। फेरुशियो अपने पापा को ट्रैक्टर बनाने के बारे में अपना आइडिया बताता है कि कैसे वो अपने पापा और भाइयों और दूसरे फार्मर्स के भी जो अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए अफोर्डेबल ट्रैक्टर बनाना चाहता है। आगे वो बताता है कि वॉर के वक्त उसने काफी सारी बड़ी गाड़ियां वगैरह ठीक की थी जिससे कि उसे गाड़ियों के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज मिल गई है। यहाँ तक कि वो उसके पापा की जमीन को उसके भाइयों के नाम करने को भी बोल देता है क्योंकि फेरुशियो के गैर मौजूदगी में उन्होंने खेतों में काफी मेहनत की हुई होती है। इस पर उसके पापा थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं और मना करने लगते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बताते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है और इस काम में काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो फेरुशियो पूरी प्लानिंग के साथ बैठा होता है। वो बताता है कि कुछ महीने के बाद एक ग्रैंड कार रेस होने वाली है जिसमें वो और उसका दोस्त मैटियो परफॉर्म करने वाले हैं। जीतने वाले को काफी बड़ी रकम मिलने वाली है जिन पैसों से वो ट्रैक्टर बनाएंगे और फिर अपनी ट्रैक्टर्स की कंपनी खोलेंगे। वैसे तो उसके पापा बिना मन से हाँ बोल ही देते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें फेरुशियो के प्लान उतना पसंद नहीं आता क्योंकि किसी के लिए भी इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल होता है। देन आती है एक न्यू ईयर पार्टी जिसमें फेरुशियो, सिलिया और मैटियो साथ में जाते हैं और सब काफी खुश भी लग रहे होते हैं। यहाँ एक तरफ फेरुशियो और सिलिया एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक रोमांटिक मोमेंट भी शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ मैटियो को भी एक खूबसूरत सी लड़की पे क्रश आ जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पहले से ही कमिटेड है। स्टिल तीनों इस न्यू ईयर की शाम बहुत ही इंजॉय करते हैं और अब हमें कार रेसिंग वाला दिन दिखाया जाता है जहां रेसिंग करने के लिए ट्रैक पे कई सारी गाड़ियां उतरती हैं जिसमें से एक होती है फेरुशियो और मैटियो की बनाई हुई कार। दोनों पहुंच जाते हैं अपनी जीत की पूरी तैयारी के साथ। रेस में काफी पॉपुलर और नामी कार्स जैसे मर्सिडीज, मैसेराटी भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। एंड कार रेसिंग कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर होते हैं एंजो फरारी, जो उस वक्त से ही काफी सक्सेसफुल थे। फेरुशियो उन्हें काफी देर तक नोटिस करता है। अब वक्त आता है कंपटीशन का। कार रेस के स्टार्ट होते ही सारी कार्स तेजी से ट्रैक पर चलने लगती हैं। फेरुशियो और मैटियो भी अपनी बनाई हुई कार में निकल पड़ते हैं जीतने की ओर। रेस के बीच में फेरुशियो मर्सिडीज को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। मैटियो उसे रोकता है क्योंकि वहां रास्ता काफी सकरा होता है और ओवरटेक करने की जगह नहीं होती है। इसलिए फेरुशियो उसकी बात इग्नोर करके ओवरटेक कर ही लेता है एंड अनफॉर्चुनेटली हो जाता है उन दोनों का एक्सीडेंट, और यहाँ दोनों रेस से बाहर हो जाते हैं और इसके साथ साथ दोनों को जीतने का सपना भी टूट जाता है। हारने के बाद दोनों काफी गुस्से में होते हैं और ब्लेम एक दूसरे पर डालने लगते हैं। मैटियो काफी चिल्लाता है कि तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज वो विनिंग ट्रॉफी हमारी होती। दोनों ही एक दूसरे पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें फेरुशियो और सिलिया को काफी सीरियस बातें करते हुए दिखाया जाता है। सिलिया फेरुशियो से पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। इस पर फेरुशियो बताता है कि उसे सबसे ज्यादा डर सक्सेसफुल ना होने से लगता है, मतलब जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहता है वहां तक अगर वो नहीं पहुंचा। सिलिया उसे काफी मोटिवेट करती है और कहती है कि उसे फेरुशियो पर पूरा भरोसा है एंड शी रिवील्स कि वो प्रेग्नेंट भी है। फेरुशियो ये सुनकर के काफी खुश भी होता है और थोड़ा परेशान भी। और अब लास्ट ऑप्शन में फेरुशियो अपने पापा के पास जाता है कुछ पैसे मांगने। वो काफी समझाते हैं कि उनके पास ट्रैक्टर बनाने के लिए इनफ स्किल्स है और वो एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने देगा, और अपने पैसों के लिए एटलीस्ट फेरुशियो के पापा अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए मान जाते हैं और पेपर्स उसे दे देते हैं। फेरुशियो खुश होता है और ये बात सिलिया को बताता है। सिलिया इस बात पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि ये काफी गलत डिसीजन है, ये जमीन तुम्हारे पापा की है एंड इसे अभी उन्हें लौटा दो। लेकिन एज एक्सपेक्टेड फेरुशियो किसी की बात नहीं मानता और जमीन के पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेता है क्योंकि किसी और को ना सही बट फेरुशियो को खुद पर पूरा भरोसा होता है। पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर के ट्रैक्टर बनाने में जुट जाता है। फेरुशियो को अफोर्डेबल ट्रैक्टर बनाना होता है पर उसमें ट्रैक्टर का फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, सो उन लोग डिसाइड करते हैं कि स्टार्ट फ्यूल से करेंगे देन पेट्रोलियम पे स्विच कर लेंगे। दोनों एक पुरानी ट्रक लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहां एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जिसका नाम होता है अनीता। मैटियो को वो काफी ज्यादा पसंद आती है लेकिन वो वहां से सिर्फ
फेरेसियो को ही हाय बोलकर चली जाती है। फेरेसियो मैटियो को काफी समझाता है और उससे बात करने के लिए उकसाता है, बट मैटियो तो काफी शर्मिला होता है एंड इसलिए अनीता से बात करने की हिम्मत वो जुटा ही नहीं पाता। अब फेरेसियो को ही उनका इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है। अगले दिन दोनों को फिर वो दिखती है एंड मैटियो उसे हाय बोल देता है। घर आकर के सिलिया फेरेसियो को नेक्स्ट डे जल्दी आने को बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनका बेबी जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। फेरेसियो तो काफी खुश रहता है क्योंकि उधर उसका ट्रैक्टर का काम भी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। अगले दिन फेरेसियो काफी बिजी रहता है अपने काम में और उनकी कंपनी के लिए एक मोनोग्राम भी फाइनली रेडी हो जाता है। लैम्बोर्गिनी टाइटल मोनोग्राम को देख करके उसके दिल को काफी सुकून मिलता है, लेकिन घर जाकर के उसे पता चलता है कि तकदीर की शायद कुछ और ही मर्जी है। उसे पता चलता है कि सिलिया को काफी ब्लीडिंग हो रही थी एंड उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है और भाग के हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में जाकर के फेरेसियो को डॉक्टर बताते हैं कि सिलिया ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, पर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सिलिया बच नहीं पाई। ये सुनकर के तो मानो जैसे फेरेसियो की पूरी दुनिया ही पलट गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फेरेसियो बहुत रोता है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सारी चीजें तोड़ने लगता है। और ये क्या, वो अपने सपनों की गाड़ियों को बस तोड़ने ही वाला होता है पर रुक जाता है। हम देखते हैं कि फेरेसियो के पापा उसे कुछ समझा रहे होते हैं, यही कि अब फेरेसियो और सिलिया के बच्चे का ख्याल उसी को रखना है। सीन शिफ्ट होता है और फेरेसियो बैंक में अपना प्रपोजल लेके जाता है कि अगर वो अपने डिजाइन किए हुए ट्रैक्टर जैसे ही अगर 1000 और ट्रैक्टर बनाएगा तो क्या बैंक उसे लोन प्रोवाइड करेगी एंड बैंक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फेरेसियो मैटियो को प्रपोजल लेटर दिखाता है जिसे देख करके दोनों की ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और तभी वहां आती है अनीता। मैटियो और अनीता को पर्सनल स्पेस देने के लिए फेरेसियो वहां से चला जाता है और बाहर बैठ करके सिगरेट पीने लगता है और उसे सिलिया की काफी याद आ रही होती है और वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। इसी मोमेंट पे अनीता वहां आ जाती है। अनीता को देख करके फेरेसियो पूछता है कि तुमने और मैटियो ने बात की या नहीं एंड अनीता यहाँ पर बताती है कि उसे मैटियो नहीं बल्कि फेरेसियो पसंद है, वो भी बहुत ज्यादा। फेरेसियो थोड़ा शॉक होता है। ये सुन करके उसे समझाता है कि वो बहुत सेल्फिश है और सिलिया की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सुनने के बाद भी अनीता उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि कुछ भी रीजन हो मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें मैटियो देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में वो फेरेसियो के पास आकर के चिल्लाने लगता है। दोनों की बहस हो जाती है। फेरेसियो समझाता है कि उसे अनीता पसंद भी नहीं थी और मेन बात यह है कि फेरेसियो की बच्चे की एक मॉम की बहुत सख्त जरूरत भी है। लेकिन बात इतनी बिगड़ जाती है कि मैटियो अपने दोस्त फेरेसियो को एक थप्पड़ मार देता है और अपनी कुछ डिमांड्स भी रखता है, जैसे कंपनी में उसे 25% पार्टनरशिप चाहिए और ये भी सुनाता है कि कैसे सिलिया सही थी कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है और बाद में हमें इसका काफी पछतावा होगा। अब हमें 1963 की कहानी दिखाई जाती है जब फेरेसियो अपने सक्सेस के रास्ते में काफी आगे बढ़ चुका है और अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। उसकी शादी अनीता से भी हो चुकी होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि अनीता फेरेसियो को कुछ कंप्लेंट्स कर रही होती है डेट फेरेसियो काफी बिजी रहता है और वो उनके बेटे टोनी पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उनका बेटा भी डल होते जा रहा है और पढ़ाई में भी कमजोर भी। उस दिन फेरेसियो अपने बेटे टोनी को लेकर के कहीं जाता है। हम देखते हैं कि उसके पास एक फरारी भी है। फेरेसियो टोनी को एक ऑसम सी बोट गिफ्ट करता है और उसे काफी डीप टॉक्स करता है और बताता है कि वो उसकी मॉम सिलिया को काफी मिस करता है। फेरेसियो उसे कम मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करता है और बोलता है कि इसी तरह कम मार्क्स लाते रहो एंड मैं तुम्हें एक फरारी गिफ्ट करूंगा। अब हम बॉब को देखते हैं जो कि लैम्बोर्गिनी फैक्ट्री में आता है। जॉब मांगने के लिए उसे एक्चुअली में फरारी, फिएट, मैसेराटी जैसी कंपनीज रिजेक्ट कर चुकी होती हैं और उसी वक्त फेरेसियो फरारी कार की क्लच प्लेट ठीक कर रहा होता है और उसे रिप्लेस कर अपनी लैम्बोर्गिनी की क्लच प्लेट फिट करने की कोशिश करता है। बॉब ये देखता है और कहता है कि वो ये काम इजीली कर सकता है। देन फेरेसियो जाता है फरारी के मालिक एंजो फरारी के पास एंड उससे बताता है कि उसे फरारी कार बहुत ज्यादा पसंद है, बट एंजो बहुत ही जल्दबाजी में होता है एंड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। फेरेसियो उससे बोलता है कि आपकी फरारी कार की क्लच प्लेट में इशू है एंड मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ। एंजो उसे बहुत ही रूडली बात करता है एंड उसे जाने को बोलता है। फेरेसियो भी गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम लोगों को लूट रहे हो और कार की एक्चुअल कॉस्ट से बहुत ज्यादा कीमत में बेचती हो। एंजो फिर से फेरेसियो को बुरा भला कहता है और वहां से चला जाता है, जिसे सुनकर के फेरेसियो को बहुत ही बुरा लगता है। बॉब भी अपना ओपिनियन बताता है कि उसे फरारी बहुत ही घमंडी आदमी लगता है। देन बॉब लैम्बोर्गिनी कंपनी में हायर हो जाता है। फिर फेरेसियो एक आर्ट गैलरी में बुल को देख रहा होता है जो कि आगे हमें लैम्बोर्गिनी के मोनोग्राम में देखने को मिलेगा। फेरेसियो अनीता से कह के जाता है कि वो फैक्ट्री में कार बनाने जा रहा है। वहां पे वो अपनी सेक्रेटरी के काफी क्लोज होता है जो कि अनीता देख लेती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड फेरेसियो अपने फैक्ट्री में 3 लोगों का डिस्कशन करने को बुलाता है और वो तीनों होते हैं फरारी, अल्फा रोमियो एंड मैसेराटी कंपनी के प्रोफेशनल्स। फेरेसियो एक्सप्लेन करता है कि अब हमें एक कार बनानी है और 6 मंथ्स में होने वाले एक ग्रैंड इवेंट में जेनेविया ऑटो शो में उसे लॉन्च करना है। सब कहते हैं कि 6 मंथ्स में ऐसी कार लॉन्च करना इम्पॉसिबल है, बट फेरेसियो उन्हें काफी मोटिवेट करता है और सब मान जाते हैं
और डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करते हैं। फेरोसियो कार के पार्ट्स मंगवाना शुरू कर देता है, बट अनीता उसे मना करने लगती है, ये कह करके कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो उनके कमाए हुए सारे पैसे सब कुछ डूब जाएंगे। दोनों की इस बात पे काफी लड़ाई भी होती है। फेरोसियो कहता है कि उसके वर्कर्स उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, जिस पर अनीता जवाब देती है क्योंकि तुम उन्हें पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और इफ वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके ही लोग उसके खिलाफ बगावत पे उतर आएंगे। देन अनीता ये भी बताती है कि उसने फेरोसियो के सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दिया है क्योंकि उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। और अब काम शुरू हो जाता है कि फेरासियो की पहली लैम्बोर्गिनी कार बनाने की। सबसे पहले कार का न्यू डिजाइन फेरासियो को दिखाया जाता है, जो उसे अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पसंद नहीं आता है और वो डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने को बोलता है। इस पे एक प्रोफेशनल थोड़ा बुरा मान जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर के वहां से चला जाता है। फेरासियो भी उसका पीछे जाता है और समझाता है कि ये कार बहुत अच्छी है एंड ये डिजाइन हम सेकंड कार के लिए यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल फर्स्ट लॉन्च के लिए सबसे बेस्ट डिजाइन चाहिए, और वो मान जाता है। फेरासियो इंजन में भी कुछ कमी निकालता है और उसे इंप्रूव करने को बोलता है, जिससे उसके कोवर्कर्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुल का मोनोग्राम भी रेडी हो चुका है। न्यू कार लॉन्च की बात मीडिया तक भी पहुंच जाती है और फेरासियो बताता है कि ये सबसे बेस्ट कार होने वाली है। न्यू डिजाइन भी रेडी हो चुका होता है और इंजन भी मॉडिफाई हो चुका होता है। एंड सरप्राइजिंगली इस बार फेरासियो को कार की सारे एंगल्स एकदम परफेक्ट लगते हैं। यही नहीं, वो नेक्स्ट कार बनाने के ऑर्डर्स भी दे देता है क्योंकि उसे अपनी कार पे पूरा भरोसा होता है। देन फेरासियो को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां वो किसी लड़की से मिल रहा होता है, पर ये नजारा अनीता और टोनी देख लेते हैं। ये देख करके अनीता आग बबूला हो जाती है और फेरासियो को बहुत समझाती है और अनएक्सपेक्टेड डिवोर्स कर लेती है। और अब इसके बाद आती है टेस्ट ड्राइव की बारी। फेरासियो को गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि फिर फेरासियो कुछ कमी निकालने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। एंड फेरासियो गाड़ी को कलर ग्रीन रखने को बोलता है। सो गाइस, फाइनली आता है ऑटो शो का दिन, जहां फेरासियो बिल्कुल तैयार होता है अपनी कार लॉन्च के लिए। सबकी आंखें बस कार देखने के लिए बेताब रहती हैं। वैसे फेरासियो ने एंजो फरारी को चिढ़ाने के लिए एक लेटर भी भेजा होता है, फरारी का मजाक उड़ाते हुए। कार देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कार बहुत ही औसम और खूबसूरत होती है। सो जैसे ही फरारी की सिग्नेचर लाइन है डेट इफ आपको सबसे अलग और यूनिक दिखना है तो बाई अ फरारी, जिसका जवाब देते हुए और मजाक बनाते हुए फेरासियो कहता है हमारी कार जो खरीदेगा वो खुद ही सबसे अलग और अनोखा होगा। इसी के साथ ये सीन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्राइसिस टाइम, आगे हमें दिखाया जाता है कि पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। फेरासियो के सारे वर्कर्स उसके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अनीता ने पहले बोला था। फिर टोनी और फेरासियो साथ में बैठे हुए दिखते हैं। उसकी शादी भी हो चुकी है, पर फेरासियो को तो कार के चक्कर में दुनिया जहां घर परिवार सब कुछ भूल चुका होता है, सो उसे कुछ भी कोई खबर नहीं होती। वो अपनी कंपनी बेचने की बात करता है एंड 50% हिस्सा उसे भी देता है, ये बताते हुए कि लैम्बोर्गिनी नाम कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर टोनी भी फेरासियो की जिंदगी से चला जाता है। मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि फेरासियो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा है जिसका नाम म्यूरा है और ड्राइव करने लगता है। वो अकेला नहीं होता है, कार में उसके साथ होती है सीलिया, मैटियो की बहुत हसीन यादें और तन्हाई। ये उसके लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। ही मिसेस एवरीवन और उसे लगता है कि उसने मंजिल की चाह में एक्चुअल खुशी तो कहीं छोड़ ही दी। म्यूरा कार को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार का टाइटल भी मिल चुका होता है। एंड विद दिस खत्म होती है आज की मूवी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।